श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने वाले अधिकारियों के विषय में चर्चा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या वर्णित है और कौन इसके अधिकारी है, उस संदर्भ में श्री वेदव्यास जी महाराज यहाँ बताते हैं कि सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से लाभ क्या मिलता है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। कहते कौन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के अधिकारी है, तो कहते निर्मत्सराणां सताम्, जिनका हृदय निर्मत्सरी हो गया हो। जो व्यक्ति निर्मत्सरी हो वही इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का अधिकारी है। अब मत्सर क्या होता है? मत्सर माने ईर्ष्या, मत्सर माने द्वेष, मत्सर माने दंभ। मत्सर अनेक रूपों में है, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, सब कुछ मत्सरी है। सर्वप्रथम हृदय को निर्मत्सरी बनाइए। आपके हृदय में ईर्ष्या का भाव नहीं हो, और इसको चेक करने का पैरामीटर क्या है? हर बुखार को नापने का थर्मामीटर होता है। ऐसे ही मैं निर्मत्सरी हूं, इसका थर्मामीटर ये है कि आपके पड़ोसी जो बहुत गरीब था, अचानक उसके घर में वैभव और धन भर गया, वैभव संपन्न हो जाए, उस समय आपके हृदय में यदि प्रसन्नता का अनुभव होता है तब आप निर्मत्सरी हैं। और यदि आप रात रात नींद नहीं आती है, भगवान इसके पास पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से धनवान हो गया, इसी चिंता में आप मरे जा रहे हैं, तो आप निर्मत्सरी नहीं, आपके हृदय में मत्सर भरता चला जा रहा है। तो भागवत सुनने के अधिकारी कौन? बोले निर्मत्सरी, जिनके हृदय में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव ना हो। निर्गताः मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः। ऐसा जिनके हृदय से मत्सर निर्गत हो चुका हो, चला गया हो, ऐसा भक्त भगवान के भक्त कहलाने के योग्य होते हैं। लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है, प्रायः नहीं होता। मत्सर के चक्कर में बड़े बड़े महापुरुष, हाँ, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े आचार्य मत्सर से नहीं निकल पाते हैं। निर्मत्सरी होना बड़ा मुश्किल है। दो होते हैं, एक मच्छर और एक मत्सर, दोनों का एक ही रूप है। मच्छर तो बाहर से काटता है, मच्छर से बचने के लिए ओडोमास है, काला हिट है, कछुआ छाप अगरबत्ती है, मच्छरदानी, आप बच सकते हैं। लेकिन ये मत्सर बड़ा खतरनाक है। ये बाहर से नहीं काटता, ये अंदर से काटता है। इसको बाहर निकालने के लिए ही भगवान की दिव्य दिव्य कथाएं हैं। कहते हैं सब कुछ व्यक्ति त्याग सकता है, लेकिन मत्सर का परित्याग जल्दी नहीं कर सकता है। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाये। मान बड़ाई, मैं धनवान हो जाऊं, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी यश वृद्धि हो जाए, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, हाँ, ये हृदय से भाव नहीं जाता है। कहते हैं महाराज ये युग कंपटीशन का युग है। हर कार्य में कंपटीशन, पढ़ाई में कंपटीशन, व्यापार में कंपटीशन। दुकान खुली है कपड़े की, बगल में किसी और ने खोल दिया तो कंपटीशन। जॉब करने के लिए सर्विस की अप्लाई करो, वहां कंपटीशन। तो बोले जब कंपटीशन भरा है इस संसार में,
कंपटीशन का सीधा सा अर्थ ईर्ष्या ही तो है, और क्या है कि 4 लोग जिसके लिए लाइन में खड़े हैं 8 और आकर खड़े हो गए कि हमें भी। तो बोले ये चीज तजना, ये हृदय से भाव जाना बड़ा मुश्किल है, और अगर इसको हृदय से निकालना है तो सर्वप्रथम एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, जो आपको ईश्वर का स्वरूप अच्छा लगता हो उनका ध्यान, उनका पूजन करिए, उन्हीं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, धीरे 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 यह निकल जाएगा। अब कहते हैं महाराज पात्र बढ़िया बन जाए और हृदय से मत्सर भी निकाल दें। अब उसके पश्चात कथा को भी सुन ले, तो उस कथा को सुनने से लाभ क्या होगा? कहते हैं बस हृदय में यदि आपके ये भाव आ गया कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, कहते हैं कि जैसे ही आपके हृदय में एक भाव जागृत हुआ कि भगवान की कथा सुननी है, वैसे ही आपके हृदय में बैठे हुए 3 प्रकार के ताप उनका उन्मूलन हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है। उन्मूलन किसे कहते हैं? उन्मूलन का मतलब भगवान के स्वरूप में आपका मन लग जाए, भगवान के भजन में आपका हृदय परिवर्तित होकर लगने लग जाए, तो उस समय भगवान आपके हृदय से पहले इन 3 जड़ों को उखाड़ते हैं जो अनेक बार जन्म लेने के लिए विवश करती हैं। और वो है जो हमारा हृदय में ममता होती है ना, वो पत्नी के प्रति, पुत्रों के प्रति, इस संसार के प्रति जो हृदय में भाव और आसक्ति होती, भगवान सबसे पहले उसको नष्ट करते हैं। आपके हृदय में बैठे हुए तीनों ताप संताप नष्ट करते हैं। अब आप भगवान भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। पुनः फिर आपके जीवन में ये दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं आएंगे, क्योंकि भगवत कृपा होने के बाद ये नहीं आ सकते हैं दोबारा। इसका जड़ से उन्मूलन किया जाता है। भगवान के नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि उसको जड़ से नष्ट करते हैं। बोले एक गांव में किसी गांव वालों ने मिल करके ब्राह्मण से एक मुहूर्त पूछा, महाराज पानी के लिए कुआं खोदना है, कोई मुहूर्त बताइए। मुहूर्त बताया उन्होंने, बेचारे लोगों ने मिलकर कुआं खोदा। अनेक दिन तक मेहनत करते करते कुएं को खोद कर पानी भी निकाला। कुएं को ईंट गारे से उसकी बढ़िया चिनाई की, छपाई की और उद्घाटन हुआ। अचानक एक दिन, एक रात्रि में कहीं से कुत्ता लड़ते हुए कुत्ता गिर गया उसमें, और कुछ दिन बाद वह गंध मारने लगा। पहले पानी बड़ा पवित्र था, बड़ा स्वच्छ था, अचानक उसमें गंध पैदा हो गई। तो फिर ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे गांव वाले, महाराज आपने अच्छा मुहूर्त बताया, पहले तो पानी ठीक था, पानी बहुत गंध युक्त हो चुका है। ब्राह्मण देवता गए और उन्होंने पानी को निकलवाया, साफ सफाई करवाई, गंगा जल छिड़का और बोले अब भरने दो कुआं। पुनः कुआं में जल आया और फिर से जल पीना शुरू किया, जल लेना शुरू किया, लेकिन फिर से गंध। किसी महात्मा की कृपा हुई। गांव वालों ने महात्मा से पूछा, महाराज इस गांव वालों ने मिलकर बड़ी मेहनत से इस कुआं को खोदा, लेकिन इसमें से गंध ऐसी आई कि जा ही नहीं रही। तो महात्मा ने झांक कर देखा तो उसमें कुआं में कुत्ता पड़ा हुआ है, जो शरीर उसका छिन्न भिन्न हो चुका था, कई दिन हो चुके थे। संत भगवान ने तुरंत कुएं को खाली कराया। साफ कराने के बाद बोले इस कुत्ते को भी बाहर निकालो, उसको भी निकाला गया। अब बोले इसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करो, साफ सफाई की गई। फिर जल भरा और जल भरा तब जल बढ़िया शुद्ध हो गया। यानी कि पहले उन्मूलन तो किया गया, उस कुएं से पानी को बाहर निकाला गया, सफाई का प्रयत्न किया गया, लेकिन जड़ से उन्मूलन नहीं किया गया। जड़ क्या थी? वह कुत्ता।
जब तक उस गंध युक्त कुत्ते के उस देह को नहीं निकालोगे तब तक गंध कैसे मिटेगी। परंतु संत कृपा हुई और उन्होंने उस कुत्ते को बाहर निकाला, कुएं का जल पवित्र और स्वच्छ हो गया। उसी प्रकार परमात्मा का नाम है। यदि परमात्मा के चरित्र और उनका नाम आपके हृदय में आ चुका है तो फिर वहां कोई चीज भगवान शेष नहीं रखते हैं, पूर्णतया उन्मूलन करते हैं, आपको अपना अधिकारी बना लेते हैं। अब बोले कि इतना ही मात्र, बोले नहीं, कथा सुनने जाना और फिर परमात्मा का जाकर की कृपा होगी, बोले ऐसा भी नहीं है। भगवत कथा का, भगवत स्वरूप की ऐसी महिमा है कि आपके हृदय में भगवत सन्निधि प्राप्त करने के लिए या भगवान नाम भी आपके हृदय में या भगवत कथा सुनने का संकल्प मात्र उदय हुआ तो भी भगवान की कृपा हो ही जाती है। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कहते हैं केवल भगवत कथा सुनने की ही इच्छा मन में प्रबल हुई कि हमें कथा सुनना है, तो सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। श्रोतुम इच्छद्भि शुश्रूषुभि तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुध्यते। भगवान उनके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। बोले कैसे बंध जाते हैं? कथा पूरी हुई तो चले जाएंगे, बोले जा ही नहीं सकते। अवरुद्ध होना, बांधने में अवरुद्ध होने में फर्क भेद होता है। कोई आकर के बंधा है अपने आप तो अपने आप रस्सी खोल लेगा, लेकिन यहाँ तो किसी और के द्वारा बांधा गया है। भक्त ने भगवान को जब हृदय में बंधन में डाला है तो भगवान उस समय उसके बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। क्यों? सदा सर्वदा उसके हृदय में भगवत कथा सुनने की जो इच्छा अभिप्सा होती है ना, वह परमात्मा को बांध कर रखने का प्रयत्न करती रहती है। परमात्मा ऐसे आकर के बंधते हैं कि जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, 4-6-10 लोग अंदर आकर के बैठे और अचानक मैं कहूं कि इसका दरवाजा लगा दिया जाए, ताला डाल दिया जाए। अब जो बेचारा घंटे भर के लिए आया वो सोचने लग जाए अच्छा फंसे, घंटे भर की कथा सुनने आए तो ताला और लगवा दिया मेन गेट। अब वो इच्छा कर रहा है कि मैं जाऊं, लेकिन जा नहीं सकता है क्योंकि मेन गेट में ताला लगा है। चाबी कहाँ है? बोले व्यास जी के जेब में। तो बोले वो वहां से उठकर जा ही नहीं सकता है। इस प्रकार से भगवान जिस भक्त के हृदय में आकर अवरुद्ध होते हैं वो चाह करके भी वहां से जा नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं हृदय में आप अपने भाव पैदा करिए, और जब भाव पैदा होगा तो भगवान आपके हृदय में आकर के बंध जाएंगे। और जब हृदय में आकर के बंध जाएंगे और हृदय में परमात्मा का निवास हो जाएगा तो उस समय आपके हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं सबको भगवान मुक्त कर देंगे और आपको अपना भक्त बना लेंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरु, बोले भागवत क्या है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष। उस वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगे हुए फलों में सबसे मधुर फल है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। तो यहाँ वेद व्यास जी महाराज कहते हैं इसका रसपान करो। किसी ने प्रश्न कर दिया फल खाया जाता है, उसको पिया कैसे जाए? बोले खाया उसे जाता है जिसमें छिलका गुठली होती, जिसमें रस ही रस भरा हो, उसको खाओगे कैसे? उसको तो पीना ही पड़ेगा। अच्छा तो बोले इसमें फेंकने वाली वस्तु, बोले कुछ है ही नहीं, ना इसमें छिलका है ना गुठली है, इसमें रसमालयम, रसम आलयम, रस ही द्रवीभूत है, रस ही रस भरा हुआ है, फेंकने लायक कुछ है ही नहीं। ये श्रीमद् भागवत ऐसा रस है, ऐसा फल है जिसके अंदर रस ही रस भरा हुआ है। इसको आप पान करो, और ऐसा पान मत करो कि संतुष्ट हो जाओ, ऐसा पान करो कि इसे बारंबार पीने की हृदय में इच्छा होती रहे। इस प्रकार से
सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य देवता परम सत्य स्वरूप परमात्मा का श्री वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से क्या प्राप्त होगा, इसके अधिकारी कैसे होने चाहिए, उसका निरूपण किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का अपना स्वरूप क्या है, श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस श्लोक के माध्यम से यह भी बताया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।